साप्ताहिक राशिफल 18 मई से 24 मई के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा ग्रह वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से रहेगा, जो इस सप्ताह के अंदर आपके लिए कार्य करेगा, और इस सप्ताह में आपके कैरियर, सेहत, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यवसाय, लव लाइफ और तमाम तरह के डेवलपमेंट्स को लेकर के 12 राशियों का पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को आपको समझना चाहिए। इस सप्ताह में सूर्य देव का गोचर वृषभ राशि पर होगा, तो वृषभ संक्रांति सूर्य देव का होने से किस तरह से आपके लिए इसके बदलते हुए प्रभाव पड़ने वाले हैं, इस सप्ताह में आपको किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, और चंद्रमा का गोचर आज से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। तो बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें, अपने राशि को बारीकी से समझें। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस खास कार्यक्रम को और हमारे इस पूरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के अनुसार आपको समझ में आएगा चंद्रमा वृषभ, मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे। ग्रह स्थिति के आधार पर और चंद्रमा के आधार पर सूर्य देव का एक महत्वपूर्ण संक्रांति होने के नाते यह सप्ताह आपके लिए एक बड़ा बदलाव मोमेंट क्रिएट करेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर और दूसरे घर में सूर्यदेव का गोचर, यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। धन को लेकर के आप जो अपेक्षा रख रहे हैं, जितनी आपको चाहिए, वो प्राप्ति होने में थोड़ा समय लग सकता है, परंतु आप इस पूरे सप्ताह में पराक्रमी रहेंगे, तेज गति से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। मन आपका थोड़ा सा असंतुष्ट रहेगा। अपने बैंक बैलेंस को लेकर के आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। सूर्यदेव द्वितीय भाव में रहेंगे तो परिवार को लेकर के आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, और अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए बस आपके हाथ में केवल कर्म है, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आप पूरी ताकत से लगे रहें। फल मिलेगा, लेकिन कर्म को प्रधानता देंगे तो, और परिवार का भी आपको पूरा सहयोग इस सप्ताह में मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह सकारात्मक रहेगा। इस सप्ताह में आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नए लोगों से आप मिलेंगे इस सप्ताह में। धन का एक तरह से आमदनी और खर्चा दोनों का संतुलन बना रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ सकती है, नए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके का कॉन्टेक्ट, रिलेशन इस माह में रिश्ता आप स्थापित कर पाएंगे, यानी कि या तो अच्छे कस्टमर आपको मिल जाएंगे या अच्छे डीलर मिलेंगे, जिनसे आप अपने व्यापार के अंदर एक बेहतर संतुलन बना पाएंगे। शुभ मंगल कार्यों के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए सहायक रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। क्रोध से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस सप्ताह में नहीं करनी चाहिए। इस सप्ताह में आप अपने खर्चों पर थोड़े से नियंत्रण रखें, अन्यथा बेवजह 10 रुपए की जगह में 50 रुपए आप खर्च कर देंगे और बाद में आपको महसूस होगा। अति आत्मबल से आपको पूरी तरह से इस पूरे सप्ताह में परहेज रखनी चाहिए। आंखों से संबंधित परेशानियों से अपने बचाव करने चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह पूरा सप्ताह एक शानदार मोमेंट के तरह काम करेगा। बड़ी धन की लाभ का योग बनेगा, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, कार्य क्षेत्र की पर्याप्त तरीके से डेवलपमेंट होंगी। आपके कुटुंब परिवार में आपके अलावा भी कोई बड़ा डेवलपमेंट किसी और के द्वारा भी होगा, जिससे आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा। परिवार का जो तालमेल होगा वो बेहद सकारात्मक रहेगा।
आर्थिक स्थिति लगातार ग्रोथ होगी, नए रिश्ते नए संबंध इस सप्ताह में जुड़ेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में लगातार आपके कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट होगी, व्यापारिक उन्नति तरक्की होगी, आमदनी का विस्तार होगा, नए प्रोजेक्टों का शुभारंभ होगा। परिवार के अंदर सभी लोग बेहद सकारात्मक रहेंगे और आपको भौतिक सुख साधन का भी पर्याप्त आनंद इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अपने आप में एक बड़ी नए तरीके की माइलस्टोन को आपको प्राप्त करवाएगा। इस सप्ताह में पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा, यानी कि पैतृक विरासत को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। इस सप्ताह में कार्यक्षेत्र के प्रगति में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, व्यस्त रहेंगे और निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में माता पिता के सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने सेहत स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ी सी जागरूक रहनी होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। सरकार के अंदर कोई फाइल आपकी यदि रुकी हुई है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी ना करें, अन्यथा वो फाइल आपकी अटक सकती है। किसी भी नए प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए सप्ताह आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, यानी कि सप्ताह में कोई भी बड़े कार्यों को करने के लिए बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कारोबार व्यापार में बड़ी डेवलपमेंट के योग बनेंगे। पानी वाले स्थिति से दूर रहें, यानी कि जल भराव वाले जगहों से आप बचें। इस सप्ताह में लिक्विड इन्फेक्शन आपके परेशानी का कारण बन सकता है। पुरुष हैं तो महिलाओं के भावनाओं का सम्मान करें। महिलाओं के साथ अपने बातचीत का दायरा बेहद संतुलित रखें, अन्यथा महिलाओं के साथ आपके तनाव बढ़ सकते हैं, यानी कि झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, उनसे आपको अपनी बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए कारोबार व्यापार में बड़े डेवलपमेंट्स के योग बनेंगे। आमदनी का ग्रोथ होगा, ग्राफ आपका मजबूत होगा धन का, जिससे आप अपने पुराने लेन देन कर्जों को समाप्त करेंगे। करियर में आपको उन्नति या शुभ समाचार आपको इस सप्ताह में मिलेगा। पारिवारिक तालमेल आपका बेहद मधुर रहेगा और यह पूरा सप्ताह आपके लिए एक नए कॉन्फिडेंस ऊर्जा को देने में सहयोगी होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में निश्चित रूप से स्टार्टिंग थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में फाइनेंशियली ग्रोथ होगी, कारोबार व्यापार में कुछ नई माइलस्टोन आपको प्राप्त होंगी, परिवार का संतुलन मधुर रहेगा और करियर में भी कुछ बेहतर आपको डेवलपमेंट करने के अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके बढ़ते हुए मनोबल को रोक सकता है, इसीलिए उससे आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह पैसों को लेकर के थोड़ा तनाव उत्पन्न कर सकता है। जो कार्य आप करना चाहते हैं, फाइनेंस के अभाव के कारण या पैसों के सही समय में प्राप्ति ना होने के कारण वो कार्य आपके रुक सकते हैं। बच्चों पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। लव लाइफ को लेकर के किसी भी तरह की कोई बड़ी निर्णय करने से आपको अपने बचना चाहिए। पारिवारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने अंदर आपको स्थिरता और सहजता का भाव बनाना चाहिए। आर्ग्यूमेंट से सप्ताह में बचना चाहिए, अन्यथा बेवजह तनाव युक्त वातावरण बनेगा और यदि एक बार तनाव होगी तो वो 2-4 दिन आपका आगे पीछे समय को खराब कर देगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में नौकरी या करियर व्यापार को लेकर के कुछ बड़ी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको इस सप्ताह में नहीं करनी चाहिए। अपने लव पार्टनर से किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचाना चाहिए, अन्यथा संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बच्चों के ऊपर पैनी नजर रखनी चाहिए। इस सप्ताह में बच्चे कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं जिससे आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। प्रपोजल कहीं रखना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अपने संबंध रिश्ते या अपने लव पार्टनर को आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए समय खराब है, अशुभ है। प्रपोज ना करें, मन की बात मन में ही रखें, दबाए रखें, उससे आपको फायदा हो सकता है। लेकिन बोल देने से हो सकता है जो रिश्ता बन सकता है वो बनने के बजाय बिगड़ जाए। अपने बारे में और आपको विस्तृत विश्लेषण जानना है
हमारे द्वारा अपने जन्म कुंडली का आप विश्लेषण को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपना कोई सुझाव सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जय श्री राम आपको लिखना चाहिए। आपके जय श्री राम का जवाब हम आपको जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।